बहुत खुश हूँ। पापा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। आपकी बेटी की कामयाबी पे आप क्या महसूस कर रहे हैं? कामयाबी में हमेशा आदमी खुश ही रहता है। हम सब खुश है उसके पीछे। घर में पूरा खाना बिना पका के वो जो शोहर का ख्याल रखते हुए आज भी जॉब कर रही है। मैं समझता हूँ इनकी कामयाबी में इनके शोहर का भी हाथ है। बेटा आपकी एज क्या अभी पहले बताओ? 21 ईयर। 10th हुई थी, उसके बाद ही डिसाइडेड था कि सीए कर। हमें अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, अपने ताकतों पे भरोसा रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर कोई भी सपना ऐसा नहीं है कि जो पूरा नहीं हो सकता। तो आप फार्मेसिस्ट बनते हुए आप चाहे तो मेडिकल स्टोर भी खोल सकते थे, आप इस फील्ड में मार्केटिंग में कैसे आ गए? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि खुद पे भरोसा रखिए और कभी भी मेहनत करने से मत डरिए, क्योंकि मेहनत करने से जिंदगी में हर एक मुकाम हासिल होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक हमारे सुनहरी मौका था कि हमारे आइडियल फाउंडेशन की KTF टीम की हमारी एक मीटिंग भी थी और मीटिंग में मैंने इस बारे में इसलिए सोचा कि हम भी जो एजुकेशन के ताल्लुक से पिछले 20-22 साल से 25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी। तो हमने सोचा कि हमारे घर से और हमारे अपने इलाके के जो इसमें से जो टॉपर्स कुछ हमारे नज़र में लोग आए कि जिन्होंने एजुकेशन के तालीम में एक आला मकाम हासिल किया है और ऐसी डिग्री हासिल की जो आला नंबर से भी उसमें वो पास हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको अपनी टीम के अंदर उसको बुला के उनको फेलिसिटेट किया जाए, ताकि उनको भी लगे कि भाई हमारी कामयाबी के ऊपर है ना, हमारे कोकन के लोग भी कितने खुश है करके, और उनकी खुशी में हम लोग भी उसमें शामिल है। तो मैं सबसे पहले आज के लिए आवाज़ देता हूँ, वो मेरी भतीजी भी है और अपने टीम के जो बाबा है उनकी बेटी भी है ना। तो सनोवर जो उसकी अभी शादी हो चुकी है और एक बड़ी बात यह है कि एक लड़की शादी के बाद भी अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करती है और बाद में सीए बन जाती है। तो उसने इस साल जो है ना सीए की डिग्री हासिल की है। तो उसके ताल्लुक से हम जो अपने आइडियल फाउंडेशन की तरफ से जो इनको एक मोमेंटो दे रहे हैं और एक शॉल पेश कर रहे हैं, और उसमें हमारी पूरी कोकन टैलेंट फोन की पूरी टीम उसके साथ शामिल है कि हमारा ताल्लुक क्या है, सरप्लस से आइडियल फाउंडेशन रह गया, असल काम हम लोग कोकन टैलेंट फोन वाले कर रहे थे, हम उसमें सब शामिल है। तो मैं करूंगा कि सरोवर को यहाँ पर आए और अपने अब्बा के साथ खड़ी रहे, और मैं कमल भाई माटलेकर और सबसे कहूंगा कि खड़े रह के जो हम उनको पहले एक शाल पहनाएंगे इंशाल्लाह, हाँ, और उसको बाद में मूवमेंट हो जाएंगे। पहले शाल लाओ, कमल भाग लगा दो। बहुत अच्छे भाव भाई, बहुत बहुत मुबारक। ये हमारे भाव भाई की बेटी है जी। हाँ, और ये लो माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। जोरदार तालियां तालियां तालियां। सनोवर, आपसे एक ही सवाल कि शादी के बाद भी आपने कॉन्सेंट्रेट किया, जो आपने ड्रीम जो देखा था शुरू में शादी से पहले और शादी के बाद भी आपने इसको पूरा किया, आप क्या फील कर रही हैं? बहुत अलग, बहुत अलग, बहुत खुश हूँ। पापा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। हमेशा सबको सपोर्ट करते हैं। आपकी बेटी की कामयाबी पे आप क्या महसूस कर रहे हैं? कामयाबी में हमेशा आदमी खुश ही रहता है। हम सब खुश है उसके पीछे। और आप बड़े चाचा हैं जी, आप अपनी भतीजी के ताल्लुक से क्या चाहेंगे? हमारी इतनी हिम्मत जो है ना आपको हमारी खानदान एक का नाम ख्वाहिश थी रोशन और एक किया। तमन्ना थी, हाँ। और ऐसा लग रहा था हमको कि भाई शादी के बाद शायद सनोवर इस काम को छोड़ देगी, सीए नहीं बनेगी, हाँ। लेकिन उससे हिम्मत नहीं रही हारी, और हम लोग का उसको ये सपोर्ट था कि भाई तू कितने भी हो तो एग्जाम दे दे, हाँ। इंशाल्लाह अल्लाह तुझे एक न एक दिन सीए बनाएगा। तो ये आज हमारे खानदान के लिए भी फख्र है जी। तो इनको देखिए और भी लड़कियां जिनके एजुकेशन जो ब्रेक हुई है जी। वो अपने कंटिन्यू कर सकती है। और आप अपने घर की जिम्मेदारी निभाती हो पूरी तरह से। पूरी यानी इन्हें हाँ। घर में पूरा खाना बिना पका के वो जो शोहर का ख्याल रखते हुए आज भी जॉब कर रही है, हाँ। और पूरी घर की मतलब घरेलू जिंदगी की जितनी जो जिम्मेदारी है ना, हाँ। उसको भी निभा रही है जी। तो आइंदा कभी किसी को, किसी बच्ची की हो या लड़के लड़की को जरूरत पड़ी अगर किसी को हेल्प करने की गाइड, अब भी करती हूँ मैं। मैं समझता हूँ इनकी कामयाबी में इनके शोहर का भी हाथ है। शादी के बाद उन्होंने उनको पढ़ने की परमिशन दी है, तो उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत मुबारक। और एक चीज, इनकी अम्मी को आप भूल रहे हैं, ये अच्छा अच्छा खाना हमको खिलाती है। और लास्ट टाइम हम गए भाई सनोवर कहाँ याद है हमको, मालूम शादी हुई सनोवर को कहा की मम्मी है क्या? असल क्या है कि कोई भी बच्चे की कामयाबी के पीछे जो है ना
असातिज़ा के साथ में जो सबसे पहले माँ बाप का हाथ रहता है जी। अभी इसका मामला ऐसा है कि शादी के बाद हुआ तो जो शौहर का भी साथ उसके साथ में, अगर शौहर रोक देता बोलता नहीं तू पढ़ खाली घर में काम कर, तो उसके मुकम्मल कि शौहर ने पूरा साथ दिया। इसलिए हम हमारे दामाद जो है ना जो शकीब देशमुख, हम उनको भी कहेंगे कि हम उनके भी शुक्रगुजार कि उसने अपनी बीवी को जो है ना पढ़ने का मौका दिया और आज जाके वो जो सीए बनी कर। तो देशमुख साहब भी मुबारकबाद के अपने बेशक बराबर के मुबारकबाद के मुस्तहिक है। हम कहेंगे कि माशाल्लाह सनोवर मैडम ने जो अचीव किया है, इसके लिए कोकन की जो लड़कियां जो शादी करने के बाद पढ़ना चाहती है उनके लिए मैसेज है कि शादी के बाद भी तालीम आगे जारी रखे। उसके लिए बहुत बड़ा जो सपोर्ट होता है वो अपने ससुराल से होता है। शायद कि उनको तुड़िल में दिया हुआ है और मेरे बस्ती से बिल्कुल करीब भी है। मैं चांदवा से और तुड़िल से है, तो हमारे लिए हमारे एरिया के एतबार से फख्र की बात। बहुत अच्छे। अभी मैं जिस बच्ची को यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ वो हमारे शेख मुख्तार मोहम्मद कासिम सुरवे साहब जो सोमनस के रहने वाले माशाल्लाह सोमनस के, और उनकी बेटी को मैं दावत देने उसने 21 साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए का एग्जाम पास किया। ये हमारे कोकन के लिए और खेड़ तालुके के लिए, खास करके मैं बहरौली का हूँ, समझे कि नौरी उसके बाजू में गाँव है सोमनस, वहाँ की ताल्लुक रखने वाली। तो मैंने कहा सोचा कि अपनी एक तालुके की बच्ची है और वो क्यों ना जो है उसने इससे फर्स्ट अटेम्प्ट में वो इतनी कम उम्र में सीए का एग्जाम पास किया ना, तो उसको भी हम उसको फेलिसिटेट करेंगे। तो इसलिए हमने जो अपने आइडियल फाउंडेशन की अपने केटीएफ के मीटिंग में उनको भी दावत दिया। मैं अल्फिया से गुजारिश कर यहाँ आए और यहाँ पर खड़े रहे और सबसे पहले मैं उनके अब्बा का शुक्रगुजार हूँ कि अब्बा ने जो उसकी पूरी फिक्र की और बच्चों को उसके घर वालों ने, उसके माँ ने, उनके अब्बा ने ना और लोगों ने उसको सपोर्ट किया ताकि वो इस मकाम पे आज वो यहाँ पर पहुंची करके। मैं थोड़ा सा अल्फिया से मजाक करूंगा, मुझे अभी भी लग रहा है कि एसएससी में हो। हिसाब किताब अच्छा जोड़ लेना। किसने सीखा? अब्बा, मतलब वो हिसाब किताब पे अम्मी का ज्यादा रोल है। अच्छा, अब्बा जो अम्मी को खर्चा देते थे। टॉपर यही थी। अच्छा, मुमरा में टॉपर थी। टॉपर यही थी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी से पढ़ी लिखी है। अच्छा, 12वीं दोनों इसने टॉपर किया मुमरा। अच्छा, मुमरा कौन सी स्कूल से बेटा आप? क्वीन मैरी। अच्छा, क्वीन मैरी से हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सर आप क्या करते हैं? इनके अब्बा? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, गल्फ में इलेक्ट्रिशियन है। और आपका ये मान रहे हैं कि आपकी बीवी का इसमें बड़ा हाथ है? दाऊद भाई कैमरे पे मान रहे हैं। चलो माशाल्लाह। हमारी सनोवर भी क्वीन मैरी की स्टूडेंट है माशाल्लाह। और ये भी खेड़ तालुके से सुबह साहब। और बाबा चौधरी साहब की बेटी वो भी खेड़ तालुके से, बहरौली से है। अच्छा माशाल्लाह। तो खेड़ वाले आपकी बात थोड़ा बहुत टॉप जा रहे हैं। आइए कहाँ की वो भी देख लेना जी। बहुत उड़िल किया सनोवर, बहुत उड़िल की रायगढ़ में की है ये माशाल्लाह। दोनों की दौड़ जाए। अब्बा के ऊपर फोटो क्या भाई माशाल्लाह। जी ओके माशाल्लाह। अभी मैं अल्फिया शेख मुख्तार सुरवे साहिबा कह रहा हूँ और सीए आपने बहुत अच्छा मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में। बेटा आपकी एज क्या अभी पहले बताओ? 21 ईयर्स। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। सीए की एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। आपका गांव कौन से बताए थे? सोनस से। आप बताएंगे कि आपका स्टडी का टाइम टेबल आपने कैसे बनाया था और ये गोल जो आपने अचीव किया ये पहले से तय थे या किसी ने बताया था? और जब 10th हुई थी उसके बाद ही डिसाइडेड था कि सीए करना है, इसलिए फिर मैंने कॉमर्स लिया था। और फिर उसके बाद एक एक स्टेप, जैसे एंट्रेंस एग्जाम थी, फिर इंटर की एग्जाम थी, वैसे पास करती गई। और मैंने सुना था कि इसमें अटेम्प्ट्स बहुत लग जाते हैं, इसलिए मैंने हमेशा पहले से ही सोचा था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है, क्योंकि एक बार उसमें फंस गए तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैंने अपनी मेहनत और अपनी जो एफर्ट्स थे सारे वैसे ही प्लान किए थे कि जिससे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकूं। तो आपने प्लान बनाने में स्टडी के लिए कितने आवर्स डेडिकेट किए थे? मतलब मैं सोचती थी कि मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं पढ़ लूंगी, और अगर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ तो मतलब ऐसे पढ़ना है कि वापस देखूंगी तो वापस शुरुआत से नहीं पढ़ना पड़े। मतलब अगर कम टाइम भी मिले पढ़ने के लिए तो भी इतने कंसंट्रेशन से पढ़ना है कि एक बार याद ही हो जाए, वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं। आपने कहीं से हेल्प ली थी, कोई गाइडेंस लिया था? हाँ, कॉलेज में हमारे एक सर थे, वो सीए थे। अच्छा, तो उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिलती थी कि मुझे सीए करना है और इनकी तरह सीए बनना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कहा मैं स्टडी के लिए वो टाइम करती थी वापस पढ़ना नहीं पड़े और आपने अपने इसके यानी बेडरूम का या मोबाइल का मिसयूज नहीं किया मेरे ख्याल से? हाँ कि मम्मी पापा अगर बोलते, कभी बहुत सारे बच्चे देखते कि मोबाइल में आजकल सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं और आपने अपना टाइम सोशल मीडिया से कम बल्कि एक पॉजिटिव उसका इस्तेमाल किया, उसका रिजल्ट हम सामने देख रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक शेख मुख्तार साहब।
और पूरे इनके गांव वाले, सोनस वाले और खेड़ तालुका पूरे कोकण के लिए बहुत बहुत मुबारक। आप कुछ मैसेज देंगे बेटा? हमें अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, अपने ताकतों पे भरोसा रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर कोई भी सपना ऐसा नहीं है कि जो पूरा नहीं हो सकता। और आपके पास जो भी बच्चे कांटेक्ट करेंगे, हाँ, दौल भाई चोगले साहब हैं, ये नंबर देंगे, आपका एड्रेस देंगे, ये बड़ा मुक्ता जो सुबह साहब हैं इनके जरिए से, क्योंकि आपका हम नंबर कांटेक्ट से नंबर नहीं करें, डिस्टर्ब कोई नहीं करें। जिनको भी जरूरत हो, अल्फिया से हो या सनोवर से हो, दोनों सीए हैं माशाल्लाह, इनसे कभी भी आप हेल्प सकते हैं, हमारी बच्चियां हैं। ठीक है, बहुत बहुत मुबारक अल्फिया और आपकी अम्मी के लिए। थोड़ा कैमरा हो अपना नवीन मालूम। जी 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 आइए, हाँ आइए, हाँ ठीक है, आरिफ अभी जिस को मैं आवाज देने जा रहा हूँ कोई हमारे घर का फर्द है और हमारे जो आइडियल फाउंडेशन के जो चेयरमैन है, केटीएफ के जो हमारे सरपरस्त है हसन चोगले साहब जो है, उनके बरखुदार अशफाक चोगले का बेटा मारूफ अशफाक चोगले, हसन भाई का पोता जी, जिसने सबसे पहले बीफॉर्म किया। बीफॉर्म की डिग्री लेने के बाद जो उसने जो अभी एमबीए इन मार्केटिंग उसने अभी किया है माशाल्लाह, और जो इसी साल अभी कामयाब हुआ है करके। तो मैं मारूफ को सबसे बड़ी बात आपको और बताऊं क्या कि इसको आज तक हम आमिर बुलाते थे, आमिर के नाम से हमारे खानदान में जाना जाता है। मारूफ ये नाम अभी पता चला कि अशफाक मेरे बेटे का नाम मारूफ है, तो आज से हमने आमिर कैंसिल कर डालेंगे अभी और उसको मारूफ के नाम से बुलाएंगे करके। तो मारूफ से मैं कहता हूँ कि ये आए करके इंशाल्लाह। हाँ, तो इन्होंने मैं बताया कि पहले बीफॉर्म की डिग्री ली रिजवी कॉलेज से ना, रिजवी कॉलेज से, एमबीडी कॉलेज से, और बाद में जो है ना एमबीए इन मार्केटिंग किया उन्होंने। और अब इसी साल जो ये कामयाब है। और आदि पे जो खड़े हो तो आप यार क्या इमरान अंतुले साहब के और अशफाक साहब के हाथों से शॉल पहना रहे हैं जी, माशाल्लाह मुबारक। मेमेंटो अभी अपना ट्रॉफी आप लगाओ, आरिफ भाई आ जाओ, आगे आ जाओ, अपने भाई के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे इस्लाम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत मुबारक। वाह भाई, ये सब आपके खानदान में सब ट्रॉफी जा रही है माशाल्लाह। ओके ओके, अभी मारूफ साहब है ना, इनका नाम बदल दिया, ओरिजिनल सर्टिफिकेट वाला नाम। भैया आपने सबसे पहले किया फार्मेसी, फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री? डिग्री किया और उसके बाद आपने एमबीए किया मार्केटिंग। हाँ अच्छा, एमबीए ने अपने मार्केटिंग किया। तो आपके अब्बा का भी बिजनेस जो प्रोफेशन मार्केटिंग से रिलेटेड, अब्बा के अब्बा ने आपके दादाजी का भी जो प्रोफेशन मार्केटिंग से रिलेटेड, आपके चाचा दादा जिनको कह देंगे, हाँ, इनका भी मार्केटिंग रिलेटेड प्रोफेशन है। तो आप फार्मासिस्ट बनते हुए आप चाहे तो मेडिकल स्टोर भी खोल सकते थे, आप इस फील्ड में मार्केटिंग में कैसे आ गए? जी एक्चुअली मुझे पहले से इंटरेस्ट था मार्केटिंग करने में, और शायद खानदानी असर है कि सबको मार्केटिंग में इंटरेस्ट आपके ब्लड में? जी हो सकता है ब्लड में ही है हमारे। अच्छा, तो इसीलिए मैंने आगे एमबीए इन मार्केटिंग चूज की थी। तो आगे क्या इरादा है? ये फार्मेसी के साथ मार्केटिंग के फिर आगे क्या बनना है? और क्या करेंगे? आगे बिजनेस करेंगे, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वैसे वैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आप सबकी दुआओं से, और आगे जिंदगी में और हासिल करेंगे इंशाल्लाह। आपने बीफॉर्म कहाँ से किया था? जी एमईटी कॉलेज पेंड्रा, एमईटी बांद्रा से। और ये एमबीए कहाँ से किया है? कोहिनूर बिजनेस स्कूल। अच्छा, कोहिनूर से किया है। तो बहुत बहुत मुबारक अशफाक साहब और पूरी चोगले फैमिली को, और आपकी मम्मी को यानी अशफाक साहब की मिसेस को, क्योंकि औरतों का भी क्रेडिट उतनी ही होती है, उनका उतना ही साथ होता है जब भी बच्चे कामयाब हासिल करते हैं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि खुद पे भरोसा रखिए और कभी भी मेहनत करने से मत डरिए, क्योंकि मेहनत करने से जिंदगी में हर एक मुकाम हासिल होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो छोटे बच्चे भी हैं, ये भी तालियां बजा रहे हैं। जी 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 हाँ। एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई मेडिकल से ताल्लुक इनका क्यों रहा है करके ना, कि हमारे अशफाक साहब है जिन्होंने जब उन्होंने वो किया था, मतलब क्या डिफॉर्म किया था, उसके बाद में इनका खुद का भी एक मेडिकल स्टोर था अशफाक भाई का। हाँ अशफाक भाई का। अच्छा, इन्होंने डिफॉर्म किया था, अच्छे से चलता था। हाँ। लेकिन फिर वो अब्बा के साथ में चले गया करता, तो मेडिकल स्टोर उनका बंद हो गया। हाँ। लेकिन वो मेडिकल लाइन से ये जो है ना शुरू से इनकी मतलब शुरुआत हुई, और उसका जोड़ है। हाँ। तो जोड़ को बढ़ाने के लिए बेटे ने भी बीफॉर्म के बाद एमबीए किया था कि वो मेडिकल की मार्केटिंग। ये वायरस मेडिकल वाला वायरस जो है इनके इसमें मौजूद है, खानदानी है, बिजनेस की तरह माशाल्लाह। अभी जो मैं ट्रॉफी देने जा रहा हूँ वो मेरा भांजा, एक्चुअली हमारी जो सगी बहन है। हाँ। उसका बेटा, उसकी एक स्पेशलिटी ये है कि कतर में जब उसने 12th के बाद सर जब कॉलेज ज्वाइन किया ना, तो डिग्री हासिल करने तक वो हमेशा आउट ऑफ 100 में से आउट ऑफ 100 लेके रहा माशाल्लाह। हर एग्जाम में कभी उसने एक भी नंबर खोया नहीं, हमेशा 100 में से
सब लेते रहा। उसके बाद में वो उनका नाम नहीं बताया बच्चे का उसका नाम बच्चा ने सलमान तौफीक चोगले। हाँ सलमान तौफीक चोगले, ये उनके अब्बा भी हमारे मामूजाद भाई लगते हैं। हाँ। और हमारे बहन का बेटा ये। तो ये बच्चा अभी कहाँ है ये? अभी ये बच्चा जो बरसरोजगार कतर में है। अच्छा और इसने जो हाँ एक जो मेरे ख्याल से लंदन की जो यूनिवर्सिटी है, हाँ। दुबई में जाके उसने डिग्री लिया था। माशाल्लाह। लेकिन हर उसकी एक स्पेशलिटी है, कतर में उसको स्पेशल अवार्ड मिला था कि कोई भी बच्चा 100 आउट ऑफ 100 कभी लेता नहीं है, एक दो कम नंबर का। इससे हर एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लिया। माशाल्लाह। समझे कि नहीं? तो सलमान तौफीक अहमद चोगले साहब को बहुत बहुत मुबारक। इसने डिग्री IT लिया है। IT लिया है। IT। तो मैं भी आरिफ से कहता हूँ कि वो यहाँ पर नहीं है, हाँ। तो वो डिग्री को जो उसके हासिल ऑन बिहाफ ऑफ सलमान खान, हाँ। सलमान चोगले, सलमान तौफीक चोगले आरिफ भाई ले रहे हैं और इनकी जिम्मेदारी वो वहाँ तक पहुँचाएंगे। जी। ठीक है जी, इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक। दूसरी डिग्री देने जा रहे हैं मैं, वो भी मेरी जो बहन है शहनाज चोगले, जी उसकी बेटी है सबाना चोगले, जो शादी हो चुकी है उसकी। हाँ। लेकिन डिग्री उसने शादी के पहले ली थी। अच्छा शादी के माशाल्लाह। बाद से शादी के पहले ली थी। हाँ। उसने ये इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन उसने डिग्री जो है अपने भारतीय विद्यापीठ से ली थी। हाँ। और अभी जो है वो मतलब उसके बाद उसकी शादी हुई, वो कतर में बहुत सारे रोजगार भी थी, और अभी जो है वो कनाडा में अपने शौहर के साथ में सेटल हो चुकी है कि वहाँ पर वहाँ पर कनाडा में भी सेटल है। तो उसकी जो डिग्री है, मैं अपने बेटे आदिल से कहता कि उसको जो वसूल करे और बाद में उसके पहुंचाने की जिम्मेदारी भी यहाँ से कनाडा तक। यहाँ से कनाडा तक पहुंचाने की। हाँ, बच्चे का नाम है सबाना तौफीक चोगले। हाँ, ये भी सब बहरौली की, मतलब हमारे खानदान में तो बहरौली है ना ये। हाँ हाँ 6 बिल्कुल। सालों का। जी, तो बहुत बहुत मुबारक सबाना तौफीक चोगले। सबानाज। जी जी, उनको, उनकी अम्मी को, अब्बा को, पूरे खानदान को और पूरे चोगले फैमिलीज को। जी। चोगले बोले मैं खंचे पर सुन जा सगले एक चोगले एक कर्मा। बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, जिसने तिलावत की थी आज, हाँ, तो अब्बा के साथ आदिल, तो आदिल भी इसलिए आगे आए हैं कि वो भी अभी सोच लिए इतने सारे है ना हमारे खानदान के मेरे बच्चे। बेटे को भी और बेटी को भी मैं पढ़ा और आगे बढ़ाओ करके। हाँ, और उन्हें उसके बच्चे ने भी सोच लिया कुछ। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत मुबारक।